नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और सिंप्लीफिकेशन की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू से एंड तक ज़रूर बने रहना, कॉपी पेन निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को शुरू करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। इन फॉर्मूलेस को एक बार देख लो, इनको नोट कर लेना एक बार। सुनिए, सबसे ज़्यादा चर्चा में ये a+b का होल स्क्वायर। कोई रिश्तेदार आया हमारे घर पे तो वो पूछेगा, भाई बेटा बता a+b का होल स्क्वायर क्या होता है ना। तो इसको भाई याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। a² + b² + 2ab। ठीक है। एक अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो a+b का गुणा जब a+b से करेंगे तब a+b का होल स्क्वायर बनेगा। a का a में करेंगे तो a², सबसे पहले a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, a² प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ab, प्लस इसका इसमें करेंगे तो ab, प्लस इसका इसमें करेंगे तो b², तो a² + b² + ab और ab 2ab। अरे भैया टमाटर और टमाटर है, 2 टमाटर, कद्दू और कद्दू 2 कद्दू, ab और ab 2ab। ठीक है। अब देखो, हाँ अब आगे देखो, a - b का होल स्क्वायर होगा a² + b² - 2ab। इसके बाद एक और बहुत चर्चा में रहता है, इसको मतलब काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है ये। a² - b² होता है a कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b। एक चीज़ और देख लीजिए, जब हम a + b के होल स्क्वायर को और a - b के होल स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो आता है 2 ब्रैकेट में a² + b²। ठीक है। और जब a + b के होल स्क्वायर को और a - b के होल स्क्वायर को जब घटाते हैं तो आता है 4ab। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और देखिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा a + b का होल क्यूब, इसका होगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a +। देखिए, और a³ + b³ ऐसे आ गया तो इसका फॉर्मूला होता है एक कोष्ठक में a + b। ठीक है। फिर होता है a² - ab + b²। ठीक है। और अगर आ गया a - b का होल क्यूब ऐसे आ जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। अब दूसरा फॉर्मूला है a³ - b³। सबसे पहले a - b ब्रैकेट में, इसका होगा a² + b² + ab। ठीक है। अब देखिए, एक और फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूं, a + b + c का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब ऐसे बोल दिया मैंने, a + b + c का होल क्यूब, ये होगा a³ + b³ a³ + b³ + c³ + 3 कोष्ठक में a + b। ठीक है। फिर b + a, फिर c + a। इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से रट लीजिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस है, इनको अगर आप ऐसे करोगे, इसका गुणा इससे करोगे, फिर इसका गुणा करोगे और प्लस करोगे तो जो है टाइम लग जाएगा, है ना। तो टाइम को हमें बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। अब तुम्हें क्या करोगे, आपको क्वेश्चन ऐसे सेट कर देगा कि कुछ ना कुछ वहाँ से क्लू निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले देखो, 1570 इन दोनों में है तो कॉमन ले लो। यहाँ पे बची 87, यहाँ पे बची 13। 1570, 87 और 13 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 100 का गुणा करना बहुत ईजी, 2 जीरो बढ़ा दो, बस 2 जीरो बढ़ा दिए, तो दिस इज द आंसर। अब देखिए, अब ऐसा सवाल बन जाता है, हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था, इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, यानी कि देखो ये जो है ये a² - b² का रूप ले रहा है। ठीक है। जब ये इसका रूप ले रहा है तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक कोष्ठक में प्लस की और एक कोष्ठक में माइनस की। तो इसका भी ऐसे लगा देंगे, 203 + 197 कोष्ठक में प्लस की और एक कोष्ठक में माइनस की। 203 - के 197।
एक कोष्टक में प्लस की और एक कोष्टक में माइनस की। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 400, हो गया कि नहीं हो गया 400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ बचा 13 में से 7 गया तो कितना बचा भाई, 3 7 3 6 बचा, इधर बचा 9 में से 9 गया तो 0, इधर कितना बचा 1 में से गया तो 0 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, केवल 6 बचा, 400 का गुणा कर दो 6 में, 6 छक्के 24, बेटा बजीगा, आंसर आ गया। अगर आप इसका स्क्वायर निकालते फिर इसका स्क्वायर निकालते फिर एक दूसरे को घटाते तो बहुत टाइम लग जाता। अब इसको देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर इसका करके देखोगे, फिर माइनस करोगे 236 से भाग दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार सेट किया गया है, देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ले रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये ए प्लस बी या ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो हमने देखा कि ये जो है ये ए प्लस बी का रूप ले रहा है। देखो 2 से 11 और 125 जोड़ के देखो कितना होगा, 236 होता है, होता है कि नहीं होता, 236 होता है, ठीक है। तो ये अब ये ए प्लस बी का रूप ले रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ले रहा है ए प्लस बी का रूप। आगे वाले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि एक कोष्टक में प्लस की, एक कोष्टक में माइनस की। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये रूप ले रहा है और नीचे वाला रूप ले रहा है कि ए प्लस बी का रूप ले रहा है ना। तो क्या है कि एक कोष्टक में तो प्लस की, एक कोष्टक में माइनस की, नीचे वाला रूप ले रहा है ए प्लस बी का। तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट जाएगा, आंसर आएगा ए माइनस बी। यानी कि इसमें से इसको घटा दो तो आंसर आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो आंसर आ जाएगा। 211 में से 125 घटाएं तो बचेगा 86, तो यहाँ पे 86 इज दी आंसर। अब देखो ये है, यही क्वेश्चन है सेम, लेकिन नीचे 86 है। अब यहाँ पर ये जो है ए माइनस बी का रूप ले रहा है, ए माइनस बी का रूप ले रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बट्टे ए माइनस बी है। यानी कि इसका मतलब तो होता है एक कोष्टक में प्लस की और एक कोष्टक में माइनस की, यानी कि माइनस से माइनस वाले ब्रैकेट से माइनस वाला ब्रैकेट कट जाएगा और यहाँ पे आवेगा ए प्लस बी, आवेगा कि नहीं। अब a प्लस बी इसका आंसर आ जाएगा, तो इसमें भी a हमने ये इसको माना था थोड़ी देर के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 236 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, अरे बोलते क्यों नहीं, जो इसका आंसर आ गया 236 डायरेक्टली, ठीक है। इतने लंबे वाले प्रोसेस से जाने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों शांत मन से इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार पेन कॉपी पर ट्राई कर लीजिए, है ना। इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो भाई, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लो भाई, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो, कर लो प्यारे बच्चों, अभी भी समय है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन को ट्राई किया। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को फॉर्मूले से रिलेट करके देखना होगा। तो ये देखो, ये जो है हमारा ए क्यूब, मान के चलो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रूप ले रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रूप ले रहा है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, यही होता है। अब देखो नीचे वाला जो हिस्सा है वो रूप ले रहा है ए स्क्वायर का, यानी कि ए हमने ए माना था, ए स्क्वायर का, ए बी माना था तो माइनस ए बी का रूप ले रहा है ना, और ये ले रहा है बी स्क्वायर का। ध्यान से देखो, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, हमारे पास केवल और केवल a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बचेगा बच्चों। ए हमने इसको माना था, बी इसको माना था 2 मिनट के लिए, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो क्या आ रहा है जोड़ने के बाद, 200 400, कितना आ रहा है भाई 400, जोड़ के देख लो भाई, 5 5 10 की जुड़ा से 400 आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम करके देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि पहले फॉर्मूले से रिलेट करके देखेंगे इसको। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, रूप ले रहा है ना, और ये a इंटू बी है, यानी a भी लिख लो। मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में जब माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 4ab बचता है ना भाई, बचता। यहां पर बचा है ए बी से ए बी मर गया बच्चों, तो बचा 4, तो भैया इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। वैल्यू से इसमें कोई लेना देना नहीं रहा है, तो आंसर इसका कितना आ गया भाई 4।
क्यों? देखो हमें पता है कि इसका जो है इसका और इसका अंतर a प्लस बी का होल स्क्वायर का a माइनस बी के होल स्क्वायर का अंतर जो है वो आता है 4ab। अगर इसका एडिशन इनका जोड़ते तो आता 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनको जोड़ते तो, लेकिन हमने घटाया इधर तो आएगा 4ab। तो ab से ab मर गया, बचा 4, तो 4 आ गया इसका आंसर। आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और इम्पोर्टेंट। हाँ बच्चों, एक बार इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो भाई, ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इनको एक बार ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। मैं मान के चल रहा हूँ आपने वीडियो को पॉज किया और ट्राई किया, मैं इस क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूँ भाई। हाँ बच्चों इधर देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि x प्लस 1/x के दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 49 होता है या नहीं होता है? होता है। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू 1/x। यहाँ पर हमने देखा कि x से x कट गया नहीं कट गया बोलो, इधर था 49। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ने इस दो को उधर भगा दिया कि 2 2 निकल यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, 2 को उधर भगा दिया तो 49 माइनस के 2 बचा, 49 माइनस के 2 बचा। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जब भी कभी 1 प्लस 1/x दिया हो तो क्या करते हैं, x प्लस 1/x जैसे 7 दिया है तो उसका स्क्वायर करके, जैसे n दिया है, मैंने कहा x प्लस 1/x अगर n है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा ना वो होगा n स्क्वायर माइनस के 2। इसको दिलो दिमाग में बिठा लो भैया, इसको दिलो दिमाग में बिठा लो। अब आपको पक्का करवाता हूं, देखो मैंने कहा x प्लस 1/x अगर 5 है x प्लस 1/x अगर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और 2 घटाओगे, स्क्वायर करोगे 2 घटाओगे, ठीक है। 25 में से 2 गया तो 25 में 2 गया तो 23। मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर अगर है हमारा 9 है, x प्लस 1/x बराबर अगर हमारा 9 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 9 में 81 में से 2 घटा दो 79 इज द आंसर। बोलो बच्चे बात समझ में आई? एक और लेते हैं। अगर मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर है 4 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताओ। 4 का स्क्वायर करो 2 घटाओ, 4 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो 2 घटाओ, 4 16 में से 2 गया तो 14। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है। इसका आ गया कितना, अब डायरेक्टली करेंगे हम, तो ऐसे मन नहीं कर रहा अब। देखो अब देखो भाई, इसको देखो x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 749 में से 2 घटा दो भैया, 749 में 2 घटा दो 47 आंसर आ गया। 749 7 का स्क्वायर उसमें से 2 घटाया 49 माइनस के 2 यानी कि 47। बोलो बच्चों बात क्लियर हुई? 47 आ गया भैया, कहाँ देख रहे हो? 47 आ गया इधर। अब इसको देखते हैं, सेम वही सिचुएशन इसमें होती है, माइनस हो या प्लस हो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर देखो मैं माइनस का करके देखता हूँ, अगर दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं हम, सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो भैया इसका स्क्वायर हमने दिया x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हमने लिया। तो जब हमने इसका स्क्वायर खोला, इधर खोल लेते हैं, इसका स्क्वायर खोला तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2x इंटू 1/x बराबर के 5 का स्क्वायर। अब x से x कट गया, x से x कट गया है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ने 2 को उधर भगा दी, होगी प्लस की x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएगी प्लस के 2। बोले बच्चों बात क्लियर है? यानी कि इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है, इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है, केवल 2 जोड़ देना है ना। तो 25 25 हो 2
27। ठीक है, अब माइनस दिया हो तो कैसे करोगे, इसमें 2 जोड़ दोगे, 5 25, 25 और 2 27। देखो अगर मैंने कहा कि x माइनस 1/x दिया है 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, केवल आपको इसका स्क्वायर करना है और 2 जोड़ना है, माइनस वाले में स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, और प्लस वाले में अगर प्लस दिया है तो स्क्वायर करके 2 घटाना है, स्क्वायर करके 2 घटाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 749, 49 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा भाई 51 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा x प्लस 1/x अगर दिया है 9 तो दे दिया, हाँ 9, तो अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो आएगा 9 9 में 81, 81 और 2 81 और 2 83। बोल बात समझ भाई, समझ में आई नहीं, चलो आगे चलते हैं। हाँ भैया जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ जरा। x प्लस 1/x बराबर 3, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर कितना, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, कितना। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो बच्चों, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो भाई। मैं मान के चला आपने वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन को ट्राई किया। अब यहां से हमें आता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना। अब यहां पर ये गड़बड़ा रही है संख्या, ये पावर है 4। अब करें तो करें क्या, अरे भैया करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, तो देखो क्या बोलेंगे, देखो सुनो, मैंने कहा कि अगर यह सिस्टम बन रहा है तो मैं एक बात कह रहा हूं केवल, अगर हमें ये नहीं आता तो हमें इतना तो आता है कि x प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकें। इसकी वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से, कितनी होगी, 3 तरह के 9, 9 में से 2 कम कर दो 7, ऐसे बताए थे, ऐसे बताया था ना, कितनी आएगी 7। अच्छा अब मैं इसको 2 पल के लिए अगर इसी को मान के चलता हूं तो यहीं से एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसका भी स्क्वायर करके 2 घटा दो, 749, 49 में 2 गए तो कितने बचे 47। तो ये जो है ना, ये x की पावर 4 कहलाया जाएगा और ये भी x की पावर 4 कहलाया जाएगा, नहीं जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं। अब आगे चलें, आगे बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। देखिए तो प्यारे बच्चों, इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बता दो। वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई कर लो भाई, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। x प्लस 1/x बराबर 3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई क्या होगी। तो हम करके देखते हैं इसको एक बार। तो शांत मन से सच्चे दिल से ये देखिए, मैंने कह दिया कि x प्लस 1/x बराबर 3, दोनों तरफ हम क्यूब ले लेते हैं, ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, होता है कि नहीं ये बताओ। ठीक है, इसका भी करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी एक्स प्लस 1/x। इतनी बात क्लियर हुई क्या, है ना। तो हमने क्या किया कि x से x मर गया, इधर बचा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब बचा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 3 को उधर भगा दिया कि 3 भागो यहां से, 3 का क्यूब, देखो 3 और ये संख्या कितनी है, ये भी 3 ही है, तो इसको 2 मिनट के लिए 3 लिख सकते हैं क्या, 3 हमने लिख दिया। तो 3 × 3 उधर भगा दिया, माइनस के 3 × 3 इधर आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हमें x प्लस 1/x अगर हमें n दिया है, ध्यान से देखो ये दिया है, तो हम कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कि दी हुई संख्या का तो करो क्यूब, उसमें से उसका 3 गुना घटा दो, क्यूब करके 3 गुना घटा दो भाई, क्यूब करके 3 गुना घटा दो, क्यूब करके 3 गुना घटा दो, क्यूब करके 3 गुना घटा दो। ठीक है, तो अब इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, इसका क्यूब करके इसमें से 3 घटा देंगे। हाँ, इसका क्यूब कितना होगा, 3 तरह करते हैं, क्यूब किया
3 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 3, 3 तरह का 9 थी 27 में से 3 तरह के 9 जब घटाएंगे तो बचेगा 18। तो हमारा इसका आंसर है 18। इतनी बात क्लियर है। तो हमें इससे एक बात पता चलती है कि अगर हमें x प्लस 1/x अगर n दिया है, x प्लस 1/x अगर n दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी ना वो n का क्यूब माइनस के 3n होगी। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब एक और बात ध्यान से सुनो, अगर इस जगह पे माइनस है, अगर x माइनस 1/x अगर n है तो हमारी जो वैल्यू होगी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी, इसमें माइनस लगेगा इधर, तो वो होगी इसी का 3 गुना करके, यानी इसका 3 गुना कर सॉरी इसका क्यूब करके, n का क्यूब करके, और इसमें अब की बार क्या कर दोगे, जोड़ दोगे 3n को तुम जोड़ दोगे इस बार। हाँ, जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक इसका, ठीक है। तो मैंने कहा x प्लस 1/x अगर 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, इसका 3 गुना करके, इसका क्यूब करके, 4 का क्यूब करके इसका 3 गुना घटा दो, 3 चौक 12, यानी कि 4 चौक 16 चौक 64 में से तुम घटा दोगे 3 चौक 12, 64 में से जब 12 जाएगा तो बचेगा, हाँ 4 में तो 2 गया तो 2, 6 में से गया तो 52 बचा। 52 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब ये बताओ, अगर तुम्हें दिया है कि x माइनस 1/x अगर 3 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम क्या करोगे, 3 इसका क्यूब करके 3 गुना इसमें जोड़ दोगे, 3 गुना इसमें जोड़ दोगे, तो 3 तरह का 9 या 27 में, 3 तरह का 9 या 27 में 3 तरह के 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 36। इतनी बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, प्यारे से क्वेश्चन को देखो, x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 का आंसर क्या होगा। चलिए वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, कर लोगे, करके बता भाई, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने वीडियो को पॉज किया और ट्राई किया, क्वेश्चन को ट्राई किया। देखो x प्लस 1/x अगर बराबर 2 है तो हमें पता था कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना आता था, ये निकालना आता था ना, तो पहले ये निकालो, चलो ये निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, इसका क्यूब करके 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका क्यूब किया और इसमें से इसका 3 गुना घटा दिया, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 3 दूनी 6 घटा दिया, यानी कि 2 आया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको भी ऐसे ही करके निकाल दो, यानी कि x क्यूब का क्यूब प्लस 1/x क्यूब का क्यूब क्या होगा, इसी का ये सिस्टम होगा, ये 2 है तो 2 का क्यूब करके इसमें से इसका 3 गुना करके घटा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 3 दूनी 6 जब जाएगा तो बचेगा 2। तो ये जो है ना, यही तो है x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9, यही तो है, बोलो भाई यही तो है। अच्छा अगर मैं यह सिस्टम ना करके, देखो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अगर मैं ये सिस्टम ना करके ये कर देता, अगर ये सिस्टम ना करके अगर मैं ऐसे लिखता कि x माइनस 1/x ये है, x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9 क्या होगी, बताओ भाई क्या होगी, बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था कि x अगर ये दिया है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इसका किया क्यूब और इसमें इसका 3 गुना जोड़ दिया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में इसका 3 दूनी 6, 8 6 14, ये जोड़ देंगे या नहीं जोड़ देंगे, बोलो। तो देखो अब आगे इसी का भी हम ऐसे करके कर देंगे, क्यूब कर देंगे इसका भी, तो x क्यूब का क्यूब प्लस 1/x क्यूब का क्यूब, इसका क्यूब माइनस, यानी कि इसमें तो प्लस होगा 3, यानी कि इसका 3 गुना करके जोड़ देंगे, 14 थी 42, 14 का क्यूब कितना होता है भाई, 14 का क्यूब होता है 2744, 2744 प्लस 14 थी 42, इसको जोड़ दो आंसर आ जाएगा, 4 2 6, 4 4 8 7 2, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो ये क्या है एक्स क्यूब, ये प्लस लगा दिया मैंने, इधर माइनस होगा, एक्स की पावर 9 माइनस के 1/x की पावर 9 बराबर इतना आ जाएगा। इतनी बात क्लियर थी।
चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। ठीक है, तो इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगली वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता फिर आप लोग देखते नहीं। ठीक है, तो मैंने वीडियो शॉर्ट रखा है ना। इससे आगे दूसरी वाली वीडियो आएगी, उसमें मैं बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।